हेलो व्यूअर्स। मैं विकास रंजन दर्जी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक है कंट्रोल पैनल। इसमें हम जान पाएंगे कंट्रोल पैनल में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है और उन सब का क्या काम होता है कंट्रोल पैनल में। तो चलिए जानते हैं। कंट्रोल पैनल, इट contains a single or a group of panels as single panel। कंट्रोल पैनल होता क्या है? एक पैनल बोर्ड एक सिंगल पैनल या एक सिंगल पैनल जैसा ही कई सारे पैनल्स का एक ग्रुप होता है जिसमें बस बार, सुरक्षात्मक उपकरण, कंट्रोलिंग स्विच, इंस्ट्रूमेंट्स और मोटर स्टार्टर शामिल होते हैं। पैनल बोर्ड में सामान, तार, कटआउट बॉक्स आदि को रखने के लिए अलग अलग पार्टीशन करके कैबिनेट का इंटीरियर डिजाइन किया जाता है। पैनल बोर्ड को सामने से ही उपयोग में लाया जा सकता है। कंपैरिजन बिटवीन पैनल बोर्ड वर्सेस स्विच बोर्ड। पैनल बोर्ड क्या है ये तो हमने जान लिया है। अब इसका कंपैरिजन करते हैं स्विच बोर्ड के साथ। स्विच बोर्ड क्या है? एक स्विच बोर्ड में एक बड़े सिंगल पैनल या फ्रेम या स्विच गियर्स की असेंबली होती है, जहां पर इंस्ट्रूमेंट के साथ या बिना इंस्ट्रूमेंट्स के ही इसे बनाया जाता है। पैनल बोर्ड के विपरीत स्विच बोर्ड को आमतौर पर पीछे तथा सामने से दोनों तरफ से उपयोग किया जा सकता है और इसमें कैबिनेट की आवश्यकता भी नहीं होती है। कंट्रोल पैनल वायरिंग। कंट्रोल पैनल वायरिंग के लिए कंट्रोल पैनल्स में बहुत सारे एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। चलिए जानते हैं क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए कंट्रोल पैनल वायरिंग करने के लिए। द कंट्रोल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड आर आइसोलेटिंग स्विच, पुश बटन स्विच, इंडिकेटिंग लैंप, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि एमसीबी, फ्यूज, कंडक्टर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, थर्मल ओवरलोड रिले, टाइम डिले रिले, रेक्टिफायर, लिमिट स्विच, कंट्रोल ट्रांसफार्मर, पैनल मीटर्स और ऐसे कई सारे उपकरण को लगाकर कंट्रोल पैनल की वायरिंग की जाती है। पहला है आइसोलेटिंग स्विच। आइसोलेटिंग स्विच किसे कहते हैं और इसका क्या काम होता है? आइसोलेटिंग स्विच यानी कि एक आइसोलेटर एक मैनुअल रूप से संचालित मैकेनिकल स्विच है जो आवश्यकता पड़ने पर सप्लाई सिस्टम के साथ जुड़े हुए सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है। इसे सामान्य रूप से ऑफलोड स्थिति में ही संचालित किया जाना चाहिए। यह विभिन्न करंट और वोल्टेज रेटिंग और अलग-अलग आकार में उपलब्ध होता है। पुश बटन स्विच, यह एक सामान्य पुश बटन मैकेनिज्म है जो आवश्यकता अनुसार सर्किट को जोड़ता और तोड़ता है, यानी कि मेक और ब्रेक करता है, ऑन और ऑफ करता है। यह कठोर प्लास्टिक यानी कि हार्ड प्लास्टिक या धातु से बना हुआ होता है। सर्किट ऑन है या ऑफ है यह जानने के लिए इंडिकेटिंग लैंप के साथ पुश बटन स्विच भी उपलब्ध होता है, जिसमें हम स्विचिंग डिवाइस के रूप में इसे भी यूज कर सकते हैं और ये एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से भी सप्लाई को इंडिकेट करेगा। इंडिकेटिंग लैंप, यह एक कम वोल्टेज, कम वाट क्षमता का फिलामेंट या नियॉन या एलईडी लैंप है जो सर्किट में विभिन्न संकेतों को इंडिकेशन को दर्शाता है, जैसे कि सर्किट में सप्लाई है या नहीं, मोटर चालू है या बंद है इत्यादि। यह विभिन्न आकार, रंग और वाट में उपलब्ध होता है। यह उपयुक्त होल्डर के साथ कंट्रोल पैनल के सामने की ओर आमतौर पर फिट किया जाता है। एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से इलेक्ट्रिकल सर्किट को सुरक्षा देता है। सर्किट में नॉर्मल करंट से अधिकतम करंट बहने पर यह ऑटोमेटिकली सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। यह एक सुरक्षा उपकरण है जो सर्किट के साथ सीरीज में जुड़ा रहता है और सर्किट को तथा सर्किट से जुड़े हुए सारे उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज, फ्यूज एक सुरक्षात्मक उपकरण है जो सर्किट में फेज वायर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ होता है और शॉर्ट सर्किट, आर्क फॉल्ट और ओवरलोड होने पर सर्किट और उससे जुड़े हुए उपकरणों को यह सुरक्षा प्रदान करता है।
कॉन्टैक्टर, यह एक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड डबल ब्रेक स्विच है। हायर करंट रेटिंग वाले रिले के समान इसका उपयोग सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है। यह एक सर्किट द्वारा कंट्रोल होता है जिसमें स्विच किए गए सर्किट की तुलना में बहुत कम पावर यूज होता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, यह एक विद्युत चालित स्विच है जिसमें कम पावर सिग्नल का उपयोग करके हाई पावर वाले सर्किट को नियंत्रित किया जाता है। जब करंट इसके कॉइल से गुजरता है तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो आर्मेचर को एक्टिवेट करता है, जिससे कनेक्शन ऑन या ऑफ हो जाता है। थर्मल ओवरलोड रिले, यह एक थर्मली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो मोटर को ओवरहीटिंग से और ओवरलोडिंग से बचाता है। ओवरहीटिंग या ओवरलोडिंग के समय यह सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। टाइम डिले रिले, इसको हम टाइमर भी कहते हैं। यह एक सिंपल कंट्रोल रिले है जिसमें टाइम डिले मैकेनिज्म जुड़ा हुआ होता है, जिससे यह टाइम डिले के आधार पर सर्किट को कंट्रोल करता है। टाइम डिले रिले में प्री डिटरमाइंड टाइम डिले पहले सेट किया जाता है, उसके बाद इसका नो वोल्ट कॉइल एनर्गाइज या डी एनर्गाइज होता है और रिले का कंटैक्ट ओपन या क्लोज होता है। टाइम डिले रिले दो प्रकार का होता है। पहला है ऑन डिले टाइमर और दूसरा है ऑफ डिले टाइमर। रेक्टिफायर, यह एक स्थिर डिवाइस है जिसमें एक या एक से अधिक डायोड होते हैं जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। डायोड एक वन वे वाल्व है जो इलेक्ट्रिक करंट को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। लिमिट स्विच, यह एक एक्चुएटर के साथ जुड़ा हुआ स्विच है जो मशीन पार्ट्स या ऑब्जेक्ट की गति से संचालित होता है। जब मशीन या इसका कोई अंश या ऑब्जेक्ट एक्चुएटर के संपर्क में आता है, यह इलेक्ट्रिक कनेक्शन बनाने या तोड़ने के लिए स्विच के कॉन्टैक्ट्स को संचालित करता है। यह स्विच मशीन के अंश को या किसी ऑब्जेक्ट की गति के कोण या दूरी को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल ट्रांसफार्मर, यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो उस इक्विपमेंट को या कंट्रोल या ऑक्सिलरी सर्किट को पावर सप्लाई देता है जिसे डायरेक्ट मेन सप्लाई से हम पावर दे नहीं सकते। यानी कि डायरेक्ट मेन सप्लाई से पावर देना संभव नहीं होता है जिस सर्किट को, उस सर्किट को यह पावर सप्लाई देता है। पैनल मीटर्स, जो मीटर्स जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पैनल में लगे हुए होते हैं उसको हम पैनल मीटर्स कहते हैं। यह विभिन्न इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मापने वाले उपकरण हैं जो सर्किट के इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स जैसे कि वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, पावर, फ्रीक्वेंसी आदि को मापने के लिए पैनल में लगाया जाता है। अब है टेस्ट की बारी। ये जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट कंडक्टर, यह कंट्रैक्टर। दूसरा है, आप देख रहे हैं ये टर्मिनल कनेक्टर्स। तीसरा रेसवे, ये है रेसवे। और चौथा है DIN, डीन रेल, जिसके ऊपर MCB वगैरह को लगाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन, इसका सही आंसर बताइए। आइसोलेटिंग स्विच, MCB, कंडक्टर और कंट्रोल ट्रांसफार्मर। सही आंसर है कंडक्टर। अब ये तीनों फिगर को पहचानिए। ये हो गया, लास्ट में है टर्मिनल कनेक्टर्स, पहला है 2 पोल MCB और बीच का है एक आइसोलेटर स्विच। अब एक ये पैनल है, इसमें 4 हिस्सों को पहचानना है।
जब हम वायरिंग करेंगे तो ऐसे ही दिखेगा फाइनली एक पैनल। तो पहला है ऊपर में लगा हुआ है एमसीबी, दूसरा है कंट्रोल ट्रांसफार्मर, तीसरा है आइसोलेटर स्विच और चौथा है टाइमर स्विच और टाइमर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए।